का कोई घोषणा पत्र नहीं था। मंच के पीछे भाजपा का नाम लिखा था और उससे भी बड़ा मोदी की गारंटी लिखा था, एनडीए की गारंटी नहीं। फिर एक बार मोदी सरकार लिखा था, एनडीए की सरकार का नाम नहीं था। जरूर वाराणसी में नामांकन भरने गए तब पहली बार एनडीए नजर आया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जगह मोदी मोदी की जगह एनडीए एनडीए करने लग गए। प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके भाषण से सत्य बदल जाता है, दुनिया भूल जाती है। एक और उदाहरण देता हूं, चुनाव भर कहते रहे कांग्रेस को राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें आएंगी। इस पर आपने हमारा वीडियो भी देखा, नेता प्रतिपक्ष वाला, जो 6 जून को हमने अपलोड किया था। पूरे चुनाव के दौरान कहते रहे कि राहुल की उम्र से भी कम सीटें आएंगी कांग्रेस को। अब जब 99 आ गई तो कहने लग गए कांग्रेस को 10 साल में 100 सीटें भी नहीं आई। आप सोचिए, 10 साल बाद हुई, 10 साल बाद हुई कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनाव को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ लूं, इन 3 चुनाव में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, दिल्ली वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। पहले तो प्रधानमंत्री दम्भ भरा करते थे कि कांग्रेस को 543 सीटों का 10% यानी 55 भी नहीं आने वाला है। और अब जब 99 आया तब कहने लग गए 100 नहीं आया। लेकिन कांग्रेस को किस तरह से घेरा गया ये नहीं बात करना चाहते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब आपने एनडीए के किस नेता को मंच पर देखा था? कैमरे में केवल प्रधानमंत्री मोदी, योगी और मोहन भागवत थे। 2024 के नतीजे ने प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा सा एहसास कराया है कि वे अब गठबंधन के नेता हैं। बीजेपी में भी वे केवल मोदी ही थे। इस चुनाव में तो किसी पोस्टर पर उन्होंने दूसरे नेता को आने नहीं दिया। जब अखिलेश यादव ने यूपी की सभाओं में कहना शुरू कर दिया कि डबल इंजन की सरकार कहलाती है, पोस्टर में एक ही इंजन दिखाई देता है, तब जाकर बहुत बाद में मोदी के साथ योगी का चेहरा लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लगता है कि यह सब लोगों को याद नहीं होगा? क्या आप नहीं जानते कि यह चुनाव बीजेपी लड़ रही थी, मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा था? और जब बहुमत नहीं आया तो एनडीए के बहाने बताने लगे कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। एनडीए न हारा था, न हारा है, न हारेगा। अब किसी भी बालक को पूछो कि मैं लोकसभा के चुनाव के बाद सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। तो हारे कहां से हुई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। प्रधानमंत्री के भाषण में गठबंधन इतनी बार आया कि याद करना पड़ गया कि इस तरह से उन्होंने किस भाषण में गठबंधन को इतना याद किया। आज का उनका पूरा भाषण ही गठबंधन को समर्पित लगा। लेकिन कौन नहीं जानता है कि 10 वर्षों में एक-एक कर उनके सहयोगियों के साथ क्या हुआ, क्यों उनके सहयोगी अलग होते चले गए। शिवसेना के साथ चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही अलग हुई उसे तोड़ दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। नीतीश कुमार के ही पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह अलग होकर नीतीश कुमार को ही भला बुरा कहने लगे। और आज जो चंद्रबाबू नायडू एनडीए में लौटे हैं इस चुनाव में, 2 चुनाव तक वो एनडीए में नहीं थे। वो 2018 में जब एनडीए से बाहर गए
तब प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन का कौन सा धर्म निभाया? क्या उन्होंने मनाया कि अब आप आ जाइए, हमारे पाले में रहिए, हम आपकी बात मानेंगे? लेकिन तब उनके पास बहुमत था, इसलिए उन्हें जाने दिया गया, उनकी परवाह नहीं की गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी देश को बताना चाहते हैं कि उनके पास एनडीए हमेशा से निरंतरता में रहा है, लेकिन हर बार एनडीए किसी न किसी रूप में बदलता रहा है। वो इस बात को छिपा गए और गोदी मीडिया कभी इस बात को नहीं बताएगा कि 10 साल में उन्होंने इस एनडीए की क्या हालत कर दी और आगे नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री का इस तरह से पांव छू लेना असहज करता रहा। चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार ने मंच पर प्रधानमंत्री के पांव छुए, तब भी प्रधानमंत्री ने रोका, मगर आज सेंट्रल हॉल में फिर से पांव छूने लग गए। इससे यह चर्चा चलती है कि क्या नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक हैं? उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी किसी के पांव छूने वाले नेता के रूप में वे नहीं जाने जाते हैं। पटना में रोड शो के दौरान नीतीश के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया गया। जब एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुना तो उस पर नीतीश कुमार के 2 सिग्नेचर थे, एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में। ऐसा कौन करता है? नेताओं का स्वास्थ्य व्यक्तिगत मसला है, लेकिन जब उनकी सेहत का संबंध राजकाज से हो जाए, सार्वजनिक कार्य से हो, तो उसे लेकर जिज्ञासा बन जाती है कि क्या नीतीश कुमार अपनी सेहत के श्रेष्ठ दौर में, अवस्था में फैसले ले रहे हैं? भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए, आप जानते ही है ना। अब जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो गठबंधन की आवाज भी आएगी। टीडीपी के सांसद ने कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में इस आरक्षण के खिलाफ प्रचार करते रहे। यह भी एक प्रमाण है कि चुनाव में एनडीए नहीं था। अगर एनडीए होता तो एक दूसरे के मुद्दे के खिलाफ प्रचार नहीं करते, और करते भी तो बताते कि कर्नाटक में जेडीएस, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बिहार में जेडीयू मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में है, मगर बीजेपी खिलाफ है। 272 जैसे नहीं आया, यह मुद्दा मोदी एक झटके में भूल गए। अभी तक देश को बताया भी नहीं कि वे इस पर क्या सोचते हैं। हमारा अलायंस सच्चे